हेलो दोस्तों। आज हम लोग ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में बात करने वाले हैं और ये बुक में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो जो ट्रेड करता है, जो ट्रेडर है उसको नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी बुक है उसके उसमें साइकोलॉजी दिखाई गई है और ये बुक लिखी है मार्क डगलस ने। तो ये बुक में ऐसा तो क्या खास है जो ये ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक बन गई। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो पूरा साइकोलॉजी के ऊपर है। मतलब मार्केट में आपको सब कुछ आ गया, पूरा प्राइस एक्शन आप सीख गए, सब कुछ आप ट्रेड भी कर सकते हो, आपके पास स्ट्रेटेजी भी है, फिर भी आप प्रॉफिट अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी के बारे में ये बुक में सब कुछ लिखा गया है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ पे आपको साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो बुक में से मैं आपको टॉप 10 लर्निंग देने वाला हूँ ये वीडियो में। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना ताकि ये जो लर्निंग है वो आप लेके जाओ और इससे आपका जो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं जो आप स्टक हो रहे हो उससे इम्प्रूवमेंट आए। मतलब हर एक ट्रेडर जो होता है उसमें मान लो कि उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं वो अटकता है। मतलब कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है कि मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबल मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो उसी के पीछे ये जो 10 बातें हैं, ये जो 10 बातें हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये जो 10 में से किसी भी एक में भी आपका जो इशू आ रहा है, ठीक है, आप ये टॉप 10 जो बातें हैं उसको देखो, आप पहले समझो कि इसमें से कहीं ना कहीं अगर कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ये जो साइकोलॉजी है उसी के बेस पे आपका जो ट्रेडिंग है वो पूरा डिपेंड होता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं जो टॉप 10 है। ठीक है, वो पॉइंट्स पे ही हमें फोकस करना है। जैसे कि पहला मैंने लिखा है मार्केट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। तो हमें नहीं पता होता है कि मार्केट आज क्या करेगा। ठीक है, अगर आज इंडियन मार्केट स्टार्ट हो रहा है, कोई भी मार्केट हो जैसे कि बिटकॉइन हो, क्रिप्टो हो, वॉटेवर, तो वो आज स्टार्ट होने वाला है। उससे उससे पहले हमें नहीं पता होता है, या फिर आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठ गए अपने सेटअप के ऊपर, तो वो टाइम पे हमें नहीं होता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ये जो सारा गेम होता है प्रोबेबिलिटी का होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो मार्केट यहाँ जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, सेकंड पॉइंट, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़। हमें जो अपना गेम है उसको पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखना है। हमें नहीं पता होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो आप प्रोबेबिलिटी सेट करो कि यहाँ से मार्केट अगर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर इसके नीचे आया मुझे तो उसमें लॉस होगा। अगर आप अपसाइड का ट्रेड कर रहे हो, डाउन साइड में भी सेम वही प्रिडिक्ट करना है आपको कि अगर दो ही चीज़ होगी, एक होगा प्रॉफिट, एक होगा लॉस। तो ये हमें प्रिडिक्ट पहले से करना होता है कि मुझे इतना ही लॉस होगा, इतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, नो ट्रेड इज इक्वल टू नो इमोशंस। अभी ये सबसे बड़ा लर्निंग होता है। इसमें क्या होता है, तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में भी हम लोग बहुत लोगों से के साथ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। जैसे कि आपका फैमिली मेम्बर हो गया, अगर आप, जैसे कि आपका बहुत क्लोज कोई पर्सन है तो उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है। और खासकर यंग लोगों में, जो यंगस्टर होते हैं अपने जैसे, तो उसका जो एक्सपेक्टेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर वो बंदा आपसे आपके साथ कुछ ना कुछ हर्ट करता है, मतलब आपको कुछ गलत बोल देता है, या फिर आपके पास कुछ गलत, आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर करता है, तो वो टाइम पे बहुत बुरा लगता है। तो वो क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशन। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन होना होता है वो बहुत लो होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बिगिनर आया मार्केट में तो उसका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट के साथ कि मैं मार्केट से बहुत जल्दी रिच बन जाऊंगा, मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन होता है, उसी की वजह से उसको लॉस होता है और ये बहुत हर्ट करता है उसको। ठीक है, अगर मान लो कि आपने आज एक ट्रेड लिया, ट्रेड में एंट्री की, तो उसमें एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं आज इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लूँगा या फिर प्रॉफिट कर लूँगा। तो अगर मान लो कि उसमें आपको लॉस होता है तो वो जो एक्सपेक्टेशन था उसी की वजह से आपको हर्ट होता है। ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये पता चल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, प्रोसेस ओवरकम आउटकम। अभी हमारा जो प्रोसेस होता है, मान लो कि आपका जो ट्रेड है आपको ब्रेकआउट के ऊपर लेना है, तो ये प्रोसेस है, वी शुड फॉलो द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। हमने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा,
और अगर नहीं देगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें हमारा जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मान लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर चलिए हम लोग समझते हैं कि एक स्मॉल शॉप स्टार्ट किया आपने, ठीक है, तो वो शॉप में क्या होगा, आप पहले तो शॉप डिज़ाइन करोगे, अपना फर्नीचर वगैरह, ठीक है, अपना आर्किटेक्चर वगैरह आप सेट कर लोगे, ठीक है, लाइट्स वगैरह, और उसके बाद आप स्टॉक लेके आओगे। अगर मान लो कि आपने स्टॉक डाल दिया, तो स्टॉक जैसे ही आप रखोगे अंदर, तो कुछ आपका जो स्टॉक है वो वेस्ट होगा। तो वो क्या होता है, जो भी स्टॉक आपका वेस्ट हो रहा है वो आपका लॉस है, ठीक है। तो लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब वो लॉस तो होना ही है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर हम जो अपना मार्जिन है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है, वो दूसरी प्रोडक्ट के अंदर से कैसे निकाले, वो हमें देखना है, ठीक है। तो लॉस को छोड़ दो, क्योंकि वो तो बिजनेस का पार्ट है। और जैसे कि दूसरे एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि रेंट हो गया, अगर आपका शॉप का लाइट बिल वगैरह हो गया, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो वैसे अगर आप ट्रेडिंग की बात करो, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, ब्रोकरेज हो गई, जैसे कि आपका लॉस हो गया, वो सारी जो चीज़ें हैं वो तो होंगी ही, कितना भी आप कर लो। तो वो पार्ट ऑफ बिजनेस है, उसको हमें साइड में रखना है, और हमें फोकस जो है अपना जो प्रॉफिट है उसके ऊपर करना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। माइंडसेट या फिर स्ट्रेटेजी, ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है। ये बुक में मुझे सबसे अच्छी लर्निंग यही लगी कि आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए या फिर स्ट्रेटेजी। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे दोनों में, तो माइंडसेट ही सही होना चाहिए, ठीक है। क्यों, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि मैं जिस स्ट्रेटेजी पे के ऊपर ट्रेड करता हूँ, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है जो उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है, वो स्ट्रेटेजी जो बिगिनर है या फिर 100 ट्रेडर को मैं दे दूँ, ठीक है, तो वो जो 100 ट्रेडर्स का जो रिजल्ट आएगा वो सबके सब डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो सारा गेम माइंडसेट का है, माइंडसेट के ऊपर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक का माइंडसेट डिफर होता है। अगर मान लो कि मेरा माइंडसेट डिफर है, आपका कुछ और माइंडसेट है, और दूसरे जो 99 ट्रेडर्स है उसका भी माइंडसेट डिफर है, तो जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप आएगा। कुछ लोग उसमें भी लॉस करेंगे, कुछ लोग उसमें बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, कुछ ब्रेक इवन पर रहेंगे, कुछ कम प्रॉफिट करेंगे, कुछ कम लॉस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो गेम है वो माइंडसेट के ऊपर है। ये बुक में ऑथर यही कहना चाहते हैं, जो मार्क डगलस है, और ये बिल्कुल सही बात है, 100% श्योर ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। और ये मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन, अब ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। तो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, वो स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको ट्रेड करना है, जैसे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, एज सिंपल एज, तो आप ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करोगे, ये आपका डिसिप्लिन है। आप जैसे कि मान लो कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि आज मुझे इतने बजे उठना है मॉर्निंग में, तो इतने बजे आप उठ रहे हो, तो उसको हम लोग डिसिप्लिन बोलेंगे। वैसे ही मार्केट में अगर आपने सोचा है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, आप वहीं पे ट्रेड करते हो, तो उसको बोलेंगे डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अपना डिसिप्लिन होना चाहिए। आप कोई बोले आपको और फिर आप करो, तो उसमें उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फियर ब्लॉक्स एग्जीक्यूशन, आपका जो डर है वो बहुत बड़ा एक एनिमी है, ऐसे आप बोल सकते हो मार्केट के अंदर। क्योंकि जब भी आप मार्केट में आते हो, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो डर ही देता है आपका, कि आप जैसे ही मार्केट में ट्रेड करने जाओगे, तो वो टाइम पे आपको फियर आएगा कि अगर मेरा लॉस हो गया तो। आप जैसे ही अपना जो कैपिटल बढ़ाओगे, आपको अगेन फियर आएगा कि मेरा अगर लॉस हो गया तो। अगर जो आपका लास्ट लॉस है, तो अगर आप कल आपने लॉस किया था और आज आप ट्रेड कर रहे हो, तो भी आपको वही परेशान करेगा, कल का फियर, कि कल तो मुझे लॉस हुआ था, आज भी लॉस हो गया। तो ये फियर बहुत बड़ा ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक करता है एग्जीक्यूशन को, मतलब आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करने देता। अगर आपका स्ट्रेटेजी पे ट्रेड आ गया, तो भी आपको ये एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, ठीक है। डोंट प्रिडिक्ट रिएक्ट, मतलब हमें जो प्रिडिक्शन नहीं करना है। अगर मार्केट में एक बड़ा सा मोमेंटम आ रहा है, तो उसको प्रिडिक्ट, मतलब उसका मतलब कहना मैं क्या चाहता हूँ, आपको एक्शन लेना है, सोचते नहीं रहना चाहिए। मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, सोचते ही रहते हैं कि ये होगा वो होगा वो होगा, नहीं, हमें एक्शन ले लेना है तुरंत, अगर अपना जो सेटअप आ गया तो। बी इन द जोन, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो, जब भी हम लोग ट्रेड करने बैठे, तो वो टाइम पे हमारा जो माइंड है वो बहुत ही काम होना चाहिए। मतलब आप सोचो कि आप जब भी ट्रेड करने के लिए बैठो, तो वो टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो माइंड है वो बहुत ही काम है, मतलब मैं पेशेंस के साथ ट्रेड करूँगा,
और 5 सेकंड सोचना है मुझे कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और इसी के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है, यही मेरा स्ट्रेटेजी है। ये सारी चीज़ें सोच लो आप अपने माइंड के अंदर, बहुत ही शांत हो जाओ, उसके बाद आप ट्रेड करो। मतलब इन द शॉर्ट, ये जो फ़ियर है, ग्रिड है, उसको एक साइड में रख देना है और हमें शांत होने के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है विदाउट एनी इमोशंस। तो उसको बोलते हैं जोन में रहना। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, आई होप आपको ये अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो में लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपको वीडियो मिले, वीडियो में लाऊं, वो आपको देखने को मिले और आपका ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आए। यही मैं चाहता हूं कि आपका ट्रेडिंग इंप्रूव हो। ठीक है, अगर आपको सीख भी गए हैं तो भी आपको हर एक दिन उसमें लर्निंग लेते रहना चाहिए और हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।